हाय, हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी यानी ट्यूबवेल टेस्ट, ये वो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो बताएगा कि क्या वो कारण ट्यूब्स तो नहीं है जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। और HSG यानी इस ट्यूबवेल टेस्ट को लेके इतने सारे मिथ्स होते हैं कि बहुत सारे लड़कियां जो हैं वो डरती हैं ये टेस्ट कराने से। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये टेस्ट आखिर किया कैसे जाता है और क्या वो मेंटल या फिजिकल प्रिपरेशंस की आपको ज़रूरत है इस टेस्ट को कराने से पहले, किस जगह कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, प्रोसीजर के दौरान कैसे रिलैक्स कर सकते हैं और जब आपकी रिपोर्ट आती है तो उसका क्या मतलब है। तो HSG के बारे में बात करने से पहले ये समझिए कि इस दुनिया में 6 में से 1 कपल को इनफर्टिलिटी होती है। तो उन सभी फीमेल्स का जो प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर पा रही हैं, अंडे की जांच के अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड ये बता सकता है कि बच्चादानी में कोई दिक्कत तो नहीं है, अंडादानी में कोई दिक्कत तो नहीं है, बट अल्ट्रासाउंड पे नलें नहीं दिखती है। ट्यूब्स को देखने के लिए ही HSG का टेस्ट किया जाता है। HSG का टेस्ट कराने का सबसे सही समय क्या है? HSG का टेस्ट किया जाता है जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके अगले 2-3 दिन के अंदर। इसका क्या मतलब है? ये है इसलिए किया जाता है, मान लीजिए आपकी अगर प्रेगनेंसी आप ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी अगर किसी महीने आती है तो वो यूजुअली सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में अटैच करती है। उस टाइम पे HSG नहीं किया जाता। जब आपके पीरियड्स आ गए तो उसका मतलब इस टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं है, इस टाइम पे इस टेस्ट को किया जाता है। वो कौन कौन सी फीमेल्स हैं जिनको ये टेस्ट कराना ही चाहिए? हमने बात किया जिनको प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो 1 साल से ट्राई करते हुए अगर अधिक हो गया है, अगर आपकी एज 35 से कम है तो आपको ट्यूब टेस्ट कराना चाहिए। अगर आप 35 से ऊपर है और 6 महीने से आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो भी ट्यूब टेस्ट के लिए जाना चाहिए। तीसरी वो फीमेल्स जिनके अंदर प्रेगनेंसी पहले आई हुई है पर अब 6 महीना हो गए हैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हुए, या मिसकैरेज हो चुका है और 6 महीना हो गए, या बार बार रिपीटेड वजाइनल इन्फेक्शन रहता है, उन फीमेल्स को भी ये ट्यूब का टेस्ट करवाना चाहिए। सो HSG का जो टेस्ट है उसमें एक डाई का प्रयोग किया जाता है। ये डाई हमारी हड्डियों की तरह एक्सरे पे सफ़ेद दिखाई देती है। तो इस डाई को वजाइनल एंड से इंसर्ट किया जाता है। आप लेटे हुए पोजीशन में होते हैं और ऊपर से एक्सरे किया जाता है। एक्सरे में ये जो डाई का फ्लो है ये डिटेक्ट किया जाएगा। यदि ट्यूब्स ओपन होंगी तो ये सारी डाई पहले तो यूट्रस की लाइनिंग यानी गर्भाशय को दिखाएगी, उसमें कोई दिक्कत है तो उसको बताएगी, और बाद में ये ट्यूब्स के थ्रू अंदर ही कैविटी में स्पिल हो जाती है। यानी हम इसको गिरता हुआ एक्सरे के माध्यम से देख सकते हैं। तो HSG में ये डाई सफ़ेद रंग की स्क्रीन पे साथ साथ दिखाई दे रही होती है जो ये रास्ता ट्रैवर्स करती है, जो ये रास्ता ट्रैवल करती है। तो यूट्रस से लेके दोनों तरफ की ट्यूब्स में जाती है और गिरती है। अगर गिर रही है अच्छे तरीके से तो मतलब ट्यूब्स ओपन है। अब HSG का प्रोसीजर जिस दिन हमने बताया, आपने साइकिल के मान लीजिए 5वें-6ठे दिन पे शेड्यूल किया, तो इससे पहले क्या प्रिपरेशंस की ज़रूरत है? HSG के प्रोसीजर से पहले बेहोशी की ज़रूरत आमतौर पे नहीं पड़ती है, क्योंकि एक फियर होता है कि इसमें बहुत दर्द होगा, इसके चलते बहुत लोग इसे बेहोशी में कराते हैं। पर अगर आप ये टेस्ट सही जगह पे करा रहे हैं, सही डॉक्टर से करा रहे हैं जहाँ पे सही रेडियोग्राफर है, एक्सरे मशीन अच्छी है, स्पेशली साथ में फ्लोरोस्कोपी है, जिसका मतलब कि साथ साथ डाई का हमें पाथ पूरा दिख रहा है, इंटरमिटेंट एक्सरे नहीं लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये प्रोसीजर बहुत कंफर्टेबली बिना बेहोशी के कराया जा सकता है। तो जिस दिन HSG करवाना है उस दिन लाइट ब्रेकफास्ट करके आप जा सकते हैं, और तभी आपको देंगे एक एंटीस्पाज्मोडिक दवाई। एंटीस्पाज्मोडिक दवाई का काम होता है कि ये जो डाई रास्ता ट्रैवल कर रही है इसके वजह से या घबराहट की वजह से यहाँ पे जो मसल्स है वो स्पैज़म में ना चली जाए, और जिसके कारण क्या होता है खुली हुई ट्यूब्स भी कभी कभार बंद दिखाई देती हैं HSG पे। तो ये एंटीस्पाज्मोडिक दवाई टैबलेट या इंजेक्शन की फॉर्म में सेंटर पे आपको आधा-पौना घंटा पहले दी जाएगी। इसके बाद HSG रूम में HSG किया जाता है लिथोटमी पोजीशन पे, जिसका मतलब कि आप टेबल पे लेटेंगे, लेग्स फोल्ड करेंगे
और वजाइनली कुछ इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किए जाएंगे। अब वजाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है वो अनकंफर्टेबल लग सकता है, बट अगर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे और जैसे आपके डॉक्टर बताते हैं उस हिसाब से पोजीशन करेंगे तो आराम से एक स्पेक्युलम इंसर्ट किया जाएगा जो इस ओपनिंग को देखने में हेल्प करता है। जब ये विजुअलाइज हो जाती है तो इसके अंदर एक प्लास्टिक का कैनुला, सिलिकॉन का एक्चुअली कैनुला इंसर्ट करते हैं और उसको यहीं पे प्लेस कर देते हैं। उसके आगे एक होल होता है जिसके थ्रू डाई को डाला जाता है। जब इंस्ट्रूमेंट प्लेस हो जाते हैं ये एक्सरे की मशीन थोड़ी लोअर की जाती है ताकि ये एक्सरे ले सके साथ साथ, और यहीं साथ में एक स्क्रीन होता है जहाँ पे आपके डॉक्टर जो है वो देख सकते हैं कि यूट्रस के बाद ट्यूब्स का क्या फ्लो हो रहा है या नहीं, तो ये ट्यूब्स ओपन है या नहीं। सो जब HSG का टेस्ट किया जा रहा होता है इस दौरान करीब 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट के इस प्रोसीजर में अगर आप बॉडी को बहुत अच्छे से रिलैक्स रखते हैं तो मैनिपुलेशंस में कोई दर्द नहीं होता है। अगर डाई हम डाल रहे हैं और उसका फ्लो दोनों तरफ अच्छे से आ रहा है तो भी कोई पेन नहीं होता, बट अगर मिनिमल ब्लॉकेजेस जो होती हैं उसके अंदर हम प्रेशर से डाई डालते हैं तो हम यहाँ पे जो प्रेशर देते हैं वो हो सकता है मिनिमल ब्लॉकेज को खोलने की वजह से आपको थोड़ा बहुत दर्द अनुभव हो सकता है। बट अगेन डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन ऑलवेज हेल्प, एंड 5 मिनट के इस प्रोसीजर के लिए बेहोशी लेना एडवाइजेबल नहीं है। फिर भी अगर आपके वजाइनल इंटरकोर्सेस आर पेनफुल, वजाइनिस्मस की प्रॉब्लम है, या फिर आप अल्ट्रासाउंड्स इंटरनल नहीं करा पाते, ओपीडी एग्जामिनेशन नहीं करा पाते, तो ये प्रोसीजर आप अंडर सेडेशन भी करा सकते हैं। बट ये देखिएगा कि ये जो टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये देखने के लिए कि आपका इनफर्टिलिटी का कारण आखिर है क्या। अब जब ये टेस्ट हो गया तो हमारे पास रिजल्ट्स कैसे आते हैं। यूजुअली हमें रिजल्ट्स में मिलता है बायलेटरल स्पिल, यानी दोनों ही ट्यूब्स ओपन है। बायलेटरल मतलब दोनों तरफ, तो दोनों ही ट्यूब्स ओपन है। दोनों ट्यूब्स अगर ओपन है तो इस रिजल्ट को सही मानते हुए आगे का जो ट्रीटमेंट है, यानी एग, स्पर्म, ट्यूब्स, अगर सब कुछ ठीक है उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की तरह किया जाता है। हो सकता है कि आपका एक तरफ पे यूनिलेटरल ब्लॉकेज आए, यानी हो सकता है कि सिर्फ राइट ट्यूब खुली हो या फिर लेफ्ट ट्यूब खुली हो। ऐसी कंडीशन में इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी ट्यूब जो है वो खुली हुई है, साथ ही ओवुलेशन उस साइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी ओवुलेशन होगा, अगर दाईं तरफ ओवुलेशन हुआ 15 से 20% चांस होता है कि दाईं ट्यूब ही अंडादानी में से अंडे को लेगी, सक करेगी। सिर्फ 3% चांस होता है कि वो अंडा रिलीज होकर दूसरी तरफ से ट्रैवल कर पाए। तो अगर एक तरफ की ट्यूब का ब्लॉक है तो ये हेल्प करता है देखने में कि आगे की फॉलिकल मॉनिटरिंग पे हम ये देखें कि अंडा किस तरफ बन रहा है और दवाइयों और इंजेक्शन के माध्यम से अंडे को उसी तरफ बनाने की कोशिश करें जहाँ पे ओपन है ट्यूब। अगर स्पिलेज आता है एक तरफ पे या हमारे पास पार्शियल स्पिलेज की रिपोर्ट होती है या कभी कभी लिखा होता है एडहेशंस प्रेजेंट, तो उसका क्या मतलब है? ये बताता है कि अंडादानी और ट्यूब के कहीं पे एडेशंस जमा है जिसकी वजह से ट्यूब आधी सी खुली हुई है और यहाँ पे कहीं डाई इकट्ठी हो रही है। अगर ऐसी रिपोर्ट है तो इसका मतलब अंडादानी ट्यूब से सही रिलेशन में नहीं है। अंडा जब रिलीज होगा ट्यूब उसे अपने अंदर सक नहीं कर पाएगी और प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होगी। ऐसी कोई भी रिपोर्ट अगर आती है तो उसमें 1-2 महीने तक तो हम एक साइड को ओपन मान के उस हिसाब से अंडा बना सकते हैं। बट अगर दोनों तरफ पे ऐसा है तो आपको लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ेगी। लैप्रोस्कोपी बेहोशी में किए जाने वाला एक छोटा सा ऑपरेशन है, एक जांच है जिसमें टाँके आते हैं पेट पे 2-3, ये देखने के लिए कि ट्यूब्स जो बंद है वो आखिर क्यों बंद है, और अगर उसमें ऐसे परत जमा है, एडेशंस है, तो उसको रिलीज किया जाए, ट्यूब और ओवरी को सही जगह पे प्लेस किया जाए ताकि जब अंडा बने तो ट्यूब उसे पिक कर सके। अगर आपका बिल्कुल ब्लॉक आती है, बायलेटरल ब्लॉक ट्यूब्स आती हैं, तब ये देखना ज़रूरी है कि ब्लॉकेज किस लेवल पे है। अगर बायलेटरल ब्लॉक इसी लेवल पे आता है तो ज़्यादातर ये स्पैज़म की वजह से होता है, यानी ये जो हमने बात किया मांसपेशियां आपस में सिकुड़ गई हैं तो ट्यूब हो सकता है खुली हो बट बिकॉज स्पैज़म है इसलिए ब्लॉक आया है। और ऐसा होने की संभावना जो होती है
वो 35% तक होती है। तो इसका मतलब इन 65% ऑफ द केसेस जो भी HSG का रिपोर्ट आ रहा है वो सच है, बट बाकी केसेस में जो एबनॉर्मल रिपोर्ट्स हैं उनको कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसा ब्लॉकेज होता है तो इसके खुलने की संभावना 80% तक रहती है। बट अगर ब्लॉकेज इस लेवल पे ओवरी के आसपास है तो उस केस में यहाँ पे जो ब्लॉकेज है, ये जो फिम्ब्रिया होता है जो ओवरी के पास है, ये डैमेज हो चुका होता है। उसको खोल के ट्यूब को ठीक करने की संभावना 20% तक रहती है लैप्रोस्कोपी पे। तो लैप्रोस्कोपी का निर्णय लेना है या नहीं लेना है निर्भर करता है आपकी एज कैसी है, आपका एग रिजर्व कैसा है और आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है। मैरिड एंड ट्राइंग फॉर, अगर एज ज़्यादा है तो स्पिलेज अगर नहीं आ रहा है और ट्यूब्स बंद है तो IVF के लिए जाना चाहिए, लैप्रोस्कोपी के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर एग रिजर्व कम है तो भी IVF बेटर इलाज है। अगर ट्राई करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है तो भी IVF इलाज है। बट अगर एज कम है, एग रिजर्व अच्छा है, ट्राई करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इस केस में लैप्रोस्कोपी द्वारा ट्यूब्स को देखा जाता है, उन्हें खोलने की कोशिश की जाती है और अगर वो खुल पाती है तो आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं और प्रेगनेंसी का आपका उतना ही चांस हो सकता है जितना बाकी लोगों का। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, जब कुछ पेशेंट्स IVF के लिए जा रहे होते हैं और उनकी ट्यूब में एक रिपोर्ट ऐसी भी आती है जिसे कहते हैं हाइड्रोसैल्पिंग्स। हाइड्रोसैल्पिंग्स होता है ट्यूब के अंदर पानी भरा होना। तो ये ट्यूब जो नॉर्मली पतली सी होती है और यहाँ स्पिलेज होता है, ये सूज जाती है। अब ये सूजी हुई ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी रुकने का रिस्क रहता है जिसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आपकी अगर रिपोर्ट में ट्यूब ही अनहेल्दी है और उसके अंदर सूजन है यानी पानी भरा हुआ है, तो ऐसे केस में चाहे आप IVF के लिए भी जाएं पर हमें इन्फेक्शन रूल आउट करने चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस खास तौर पे उसका जांच कर लेना चाहिए। और अगर आप IVF के लिए जा रहे हैं तो ऐसी ट्यूब को यहीं पे यूट्रस के पास बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से IVF के चांसेस कम हो सकते हैं सक्सेस रेट के, और हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो। अब HSG के प्रोसीजर के बाद क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। HSG के प्रोसीजर के दौरान और बाद में कुछ क्रैम्पिंग हो सकती है जो आपके पीरियड्स के क्रैम्पिंग जैसी होती है। तो अगर आपको ऐसी क्रैम्प्स हो रहे हैं, मोस्टली वो उसी टाइम टेबल पे सबसाइड हो जाएंगे जब तक आप उठेंगे। बट अगर नहीं होते हैं तो एंटीस्पाज्मोडिक दवाई आप शाम को भी ले सकते हैं। और क्योंकि ये प्रोसीजर में एक डाई इंसर्ट हो रही है जो पूरा अंदर कैविटी तक जा रही है, इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है 5 दिन के लिए, तो वो एंटीबायोटिक्स आपको ज़रूर लेनी है। HSG किस तरीके से किया जा रहा है, कौन कर रहा है, ये डिसाइड करेगा उसकी कैसी रिपोर्टिंग हो रही है। अगर HSG में सारी डाई नीचे ही स्पिल हो जाती है, ढंग से पुश करके HSG की डाई को यहाँ तक नहीं पहुँचाया जा पा रहा है फॉर वट एवर रीज़न, टेक्निकल रीजंस या फिर स्किल रीजंस, तो ट्यूब्स जो है वो बंद ही दिखाई देंगी। आप अपने HSG जो है ज़रूर कराएं, इसके लिए घबराएं नहीं। अगर आपको फिर भी बहुत फियर है HSG कराने का तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ले। इफ़ शी इज़ एबल टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि आप बिना बेहोशी के करा पाएंगे तो इस प्रोसीजर के लिए बेहोशी ना लें। और कोई डाउट्स है अगर HSG से रिलेटेड तो हमें ज़रूर मैसेज करें। अगर आप अपनी कोई रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं HSG की इंटरप्रिटेशन के बारे में, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।